ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਯਾਰੀ ਕਦੇ ਨਾ ਲਾਈਏ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਉੱਤੇ ਗੁਰੂਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਹੰਕਾਰ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਯਾਰੀ ਕਦੇ ਨਾ ਲਾਈਏ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਉੱਤੇ ਗੁਰੂਰ ਹੋਏ। ਮਾਂ ਬਾਪ ਨੂੰ ਬੁਰਾ ਕਦੇ ਨਾ ਆਖੀਏ ਭਾਵੇਂ ਲੱਖ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਸੂਰ ਹੋਵੇ। ਬੁਰੇ ਰਸਤੇ ਕਦੇ ਨਾ ਜਾਈਏ ਭਾਵੇਂ ਮੰਜ਼ਿਲ ਕਿੰਨੀ ਵੀ ਦੂਰ ਹੋਵੇ। ਉਹ ਬੁੱਲੇ ਸ਼ਾਹ ਮੁਹੱਬਤਾਂ ਉੱਥੇ ਪਾਈਏ ਜਿੱਥੇ ਪਿਆਰ ਨਿਭਾਉਣ ਦਾ ਦਸਤੂਰ। क्या बात है पाजी ते मैं गाना गाना पानी दा रंग ना तेरा तेरा सुरूर होए। चाहे यार वाह 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 अब मारता मेले में बेला ठका पटियाला फिर अबोहर उसके बाद संगरूर हुए। काम करके ऐसा जाओ दुनिया में कि दुनिया में हुजूर हुजूर हो। आयुष्मान का एक डायलॉग है कि प्यार करना तो सब सिखाते हैं, हाँ प्यार को भुलाना कैसे है ये कोई नहीं सिखाता। पाजी ये डायलॉग लिख के दिया था कि कोई आप बीती है अपनी? पाजी मेरी कोई आप बीती नहीं, जिस लड़की से पहली बार प्यार हो उससे शादी होगी मेरी। यार तो कोई आप बीती नहीं है। पर आप मैं ये नहीं कह सकता कि आप बड़े सीधे हैं क्योंकि प्यार ही बचपन में कर लिया ना आपने तो। कितनी उम्र में किया था आयुष्मान भाजी? 16 अरे ध्यान किधर था आपका, पढ़ाई लिखाई में नहीं था? एक्चुअली 12th के बोर्ड एग्जाम चल रहे थे, उसी टाइम प्यार हो गया था। उस समय तो स्ट्रेस ही इतना केमिस्ट्री के होता एग्जाम है। से पहले हमारी केमिस्ट्री हो गई थी। ये प्यार किया नहीं जाता, हो जाता है। मेरे को पता आपको कितना भी हो जाता लेजेंडरी डायलॉग है है। सच है ये। लेजेंडरी। सिद्धू पाजी की स्टोरी सुनी है? भाभी आई थी ना यहाँ पे। उनका भी नाम हाँ क्यों सारी दुनिया ने सुनी है? भाई रेटिंग हमारे पता कितनी मेरी आई थी बीवी इस की बात एपिसोड आपकी बीवी की ना हो। हाँ ओ रेटिंग पता कितनी आई थी इस एपिसोड को? उसको आप मुकर नहीं सकते पाजी, अब टीवी पे आ चुका है। भाभी बोलती कि मैं जब आती थी ना कॉलेज से तो मैं डॉक्टर थी, भाभी डॉक्टर की पढ़ाई कर रही थी, तो भाभी ने बड़ा ही प्यारे लफ्जों में इस्तकबाल किया सिद्धू पाजी का। कहती मैं सोचूं ये लड़का बैट बल्ला खेलता रहता है शुदाई मेरे पीछे पे आया पर पाजी का वो रूप मेरे को मैंने पहली बार देखा उस दिन। गोलमाल अगेन में काम कर रही है, हमें आपकी एक पिक्चर मिली है, आपको दिखानी है। ये फोटोग्राफ हमारे पास है, सब सो रहे हैं, ये अकेली जाग रही हैं। आप फिल्म में चौकीदार बनी है क्या? नहीं, इसका रीजन क्या है? क्या इनको क्या आपने ऐसा बोल दिया कि सब सो क्यों रहे हैं? लिसन मैं बोलना चाहती हूँ इन सब ये जो बॉयज हैं सब लोग पागल हैं, रोहित सर, अजय सर, सब लोग, लेकिन मैं इनसे बहुत प्यार करती हूँ। मेरा 2 दिन पहले सॉन्ग रिलीज़ हुआ था एंड ऑब्वियसली मैं बहुत एक्साइटेड थी और मैं सबको दिखा रही थी, तो ये लोग उन्होंने सोचा हम लोग एक फ़ोटो करेंगे कि हम लोग सोने की एक्टिंग कर रहे हैं, बट इट वॉज़ वेरी स्वीट ऑफ देम, उन्होंने मेरे लिए किया, आई वॉज वेरी टच्ड। तो स्वीट सब गाना सुन रहे थे तुम्हारा? एक्चुअली सबसे पहले जब गाना रिलीज हुआ था तो यही सब मेरे साथ थे, तो मैंने सबको सुनाया एंड इट्स रियली बिकम लाइक अ फैमिली। मतलब जिस दिन मैं गोलमाल की शूट नहीं करती हूँ, जो बहुत कम होता है, हम लोग रोज़ शूट कर रहे हैं, बट जिस टाइम भी नहीं होता है मैं उनको बहुत मिस करती हूँ। एंड इनफैक्ट रोहित सर आज आपके बारे में बहुत बात कर रहे थे, सब बुरी बातें। He loves me. नो हमने 4 साल काम किया साथ में। उन्होंने कहा कि मैं कपिल को बहुत अच्छे से जानता हूँ एंड अब नहीं जानता। नहीं ये झूठ है, रोहित सर लव्स यू। तो loves me तो फिल्म में क्यों नहीं लेते? एक बात पक्की है, इस शो पे बच्चे जैसा ब्रेक डांस कोई नहीं करता, तुम नहीं कर सकते, नहीं कर सकते, तुम कर सकते हो एक बार ऐसे? ब्रेक देके देखो क्या? एक बार रीटेक 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 ऐसा वेव। ओए होए तुम एक काम तुम कर सकते हो? हाँ क्या? करो। अच्छा ये इनका ठीक है, मैं इधर 2-2 घंटे बैठ के बातें करता रहता हूँ, तो बीच में आते हैं डांस वांस करके जब डाल के निकले अभी इनका, तो आपका काम ठीक है अभी। अच्छा पर एक बात बताओ, ये बात तो सच है ना कि आपने कहीं पे कहा था कि सैफ अली खान को ये इतना पसंद करती ना जब चाहे मैं शादी कर सकती हूँ? सैफ के साथ? हाँ। नहीं शादी की जरूरत नहीं है। तो चैलेंज अब तो क्या एक्सेप्ट नहीं कर रही है चैलेंज? नहीं मैं उनको दूर से ही प्यार करती हूँ, तो मुझे लगता है ये करीना ने ना बात सुन ली, उसने इसलिए फटाफट प्रायोरिटी में तैमूर को बुलाया। नहीं मैंने नहीं इनफैक्ट करीना को मैंने एक बार एक पार्टी में बोला भी, मैं सैफ से लाइक आधा घंटा पौना घंटा बात करी थी और मैं बोली थी आई लव यू, एंड बचपन से वो एक चिप्स के पैकेट पे उनकी फ़ोटो आती थी, मेरे पास ऑलमोस्ट 3000 कलेक्टेड थे, आज तक मेरे पास वो चिप्स के पैकेट्स है। मतलब पता होता था अम्बाला में कोई भी वो चिप्स खाता था उसका पैकेट सेव करना है परिणीति के लिए, तो मेरे पास बड़ी सी कलेक्शन है। तो मैं सैफ को ये सब मतलब बातें बता रही थी, मैं इतनी बड़ी फ़ैन हूँ, आई लव यू एंड ऑल, तो एम्बैरेस हो रहे थे, बोल रहे थे ओके इट्स ओके फाइन। तो बेबो आई एंड मैंने बेबो को बोला यू नो आई लव योर हस्बैंड, शी वाज लाइक इट्स ओके। एक्चुअली सैफ बहुत क्यूट है, बहुत ही इज मजेदार वेरी है। नाइस, ही इज वेरी नाइस, बट बेबो इज आल्सो वेरी स्वीट, बट उनको पता है कि मैं बेहद प्यार करती हूँ उनके हस्बैंड से।
अच्छा, मुझे बोल रही है कि मैं हर हीरोइन के साथ फ्लर्ट करता हूँ, आपने नहीं किया ये? मैं एक ही हीरो के साथ फ्लर्ट करती हूँ, फ्लर्ट नहीं करती हूँ, बस उनको पता है कि मैं उनसे बहुत प्यार करती हूँ। अच्छा, मुझे किसी ने आयुष्मान के बारे में बताया ये 4-5 बार ब्रश भी करते कहते वो इतनी बार ब्रश क्यों करते हो? आफ्टर एवरी मील मुझे आदत है, ओसीडी है मेरा एक। 3-4 बार खाता है, दिन में 7 बार खाता है ये। और ब्रश 3-4 बार ही करता हूँ। ये हर 1 घंटे 1.5 घंटे में ऐसे बोलता है मुझे भूख लगी है, जैसे पता नहीं कब से नहीं खाया, और इससे फिर थोड़ा थोड़ा एक्टिंग भी खाता नहीं ना? होती। नहीं, फुल मील्स। फुल, ये भी नहीं कि छोटे छोटे मील, नहीं पहले यार, खाना नहीं बाद आदमी बाद पेट के लिए ही तो काम करता है। हर 2 घंटे में। क्या पी रहा है? डिटॉक्स। सच में 1 मिनट दिखाना, 1 मिनट, मैं दुनिया को दिखाना चाहती हूँ क्या? डिटॉक्सिंग। ये लोगों को बताने के लिए, इसके अंदर कुछ है। महंगा सा फल है कोई, वो क्या बोलते हैं उसको? कीवी को हिंदी में क्या बोलते हैं? कीवी एंड मिंट। आई एम वेरी इम्प्रेस्ड। मिंट, हाँ, पुदीने का मुझे इंग्लिश वाला नाम नहीं आ रहा था। मैं इतनी देर से है ना, पुदीने का मेरे को नाम नहीं पता चल रहा था। मैं इतनी देर से हिंदी में डिटॉक्स कर रहा था। आयुष्मान, आपने बहुत सारी खूबसूरत हीरोइन के साथ काम किया है और अब मेरी फेवरेट के साथ कर रहे हैं। मैं आपके को स्टार्स के बारे में कोई एक अजीब आदत आपको बतानी है। मेरे बारे में? नहीं, सबके बारे में पूछो, आपके बारे में। चलो परिणीति से शुरू करते हैं, आपने अभी पहली फिल्म की है। यार वो बहुत खूबसूरत आदत है इसकी, जो गाती रहती है हर बात पे। अच्छा, भूमि के साथ मैं फिल्म कर रहा हूँ। भूमि के साथ दम लगा के हिसाब दम लगा के शेखी थी, और अब एक शुभ मंगल सावधान फिल्म कर रहा हूँ, लेकिन उसमें भूमि का ऐसा है कि उसकी आदत है सेट पे बोलने की, कम ऑन एवरीबॉडी कम ऑन, इतनी जोर से बोलती है बेस के साथ। मैंने बोलती है वेट ऐसे, तो come लूज on? कर लिया, आवाज का तो वेट लूज नहीं हुआ। आवाज अच्छा। अर्जुन कपूर। अर्जुन की एक आदत है, उसका हाथ हमेशा उसके बालों में होता है और ऐसे करता रहता है। और ठीक है, बात करते हुए कि कपिल तो क्या किया तुमने आज? मैं जिम गया और फिर मुझे ऐसा लगता है कि क्या ठीक कर रहा है, मतलब Dandruff ये होता है का कि एक problem बंदा 1 बारी 2 बारी करता है, उसका यहीं पे रहता है हाथ। ये देखो, सोचो मैं यही करती रहूँ आधा घंटे तक, सोचो मैं रुकूँ ना। जैसे मैं आज कपिल के शो पे आई हूँ और मैंने ब्लू कलर का ड्रेस पहना है और कपिल ने जीन्स पहनी है और उसका इतनी बार मुझे हाथ नीचे करना पड़ता था, इतनी इरिटेटिंग आदत है। रणवीर सिंह। वो बिल्कुल टेक से पहले एक बड़े से स्पीकर पे गाना चलाता है, जो सीन का मूड है उसके हिसाब से वो गाना। तो जैसे अगर एनर्जेटिक सीन है तो कोई बड़ा सा बॉलीवुड ढिंचैक नंबर, और वो सबको बैठ के सुनना पड़ता है, सब मूड में आते हैं और फिर ही वो टेक हो सकता है। तो कभी कभी ऐसा लगता है कि बिना गाने की भी चलेगा, बट नहीं, रणवीर को करना ही है। मतलब एक जीनियस चीज़ भी है एक्चुअली, मैंने उससे ये चीज़ सीखी है क्योंकि मेरा भी मूड म्यूजिक से बहुत अफेक्ट होता है। तो कभी कोई मुझे सैड सीन करना होता है या कोई इमोशनल सीन, तो मैं भी उस तरह के गाने सुनती हूँ, उससे ऑटोमेटिकली आपका वो इमोशन आता है। नाइस। आयुष्मान। आयुष्मान ना किसी भी चीज़ पे बहुत ज़्यादा इमोशन नहीं दिखाता। मतलब अगर उसको चाहे कोई चीज़ बहुत बुरी लगे या बहुत अच्छी लगे, उसका जवाब होता है ठीक है, ओके। कूल है, कूल आदमी है। जैसे हाँ, अगर मैं बोलूँ आयुष्मान तूने वो पिक्चर देखी, वो कितनी अच्छी पिक्चर थी, अच्छी लगी ना? हाँ ठीक ठीक। और मैं बोलूँ पता है क्या हुआ उस दिन, लाइक इतनी बड़ी ट्रेजेडी हो गई। हो सकता है वो नॉर्मल हो, तुम ज्यादा एग्जैजरेट करती हो। देखिए मैं किशोर कुमार जी का भांजा हूँ, मामा भांजा। हम लोग बचपन से कॉमेडी करते आए हैं। अभी तो आप जिंदा किशोरदा तो क्या बात है, कपिल साहब बैठे हैं, क्या बात है। कहते जिंदा बैठे हैं। यू आर द बेस्ट, यू आर द नंबर 1। मैं बोलता हूँ, हमेशा बोलता हूँ, आपने जो कॉमेडी का जो लेके आया सोनी में, फैंटास्टिक। थैंक यू। साथ में सिद्धू है। आपके लिए मैं नेक्स्ट टाइम अगर आप बुलाएंगे तो मैं एक गाना बना के लेके आऊँगा, सो स्वीट। बिकॉज आई ऑलवेज कॉम्प्लीमेंट विद द सॉन्ग मोर देन डायलॉग। कभी ये बात सच है कि 1986 में अब तकरीबन 33 फिल्मों के 180 गाने रिकॉर्ड किए थे आपने? तो वो गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी वो दर्ज है। तो बबीता, उस साल आपने इतने सारे गाने बना दिए, आपको किसी ने बोला था कि ये साल के बाद दुनिया खत्म होने वाली? नहीं। उसमें क्या हुआ, आपने जैसा पहले अनाउंस किया ना जी, जो उसमें 80
7 और 86 में मेरा जो गिनीज बुक में नाम है। तो हिंदी भी मैं किया था 32 फिल्म्स और 5 फिल्म्स ये रीजनल पिक्चर था। ओके। तो एक साथ मैं जब किया, मैं मिसेस लहरी एक बार हमको बोला, तुम्हारा बेटा जो हुआ बाप्पा लाहिरी, जी। उसको तुम ऐसे ही देखा, ऐसा नहीं देख सका। जब भी मैं आते थे सोते रहते, रिकॉर्डिंग से आते हैं तो सोते रहते हैं। तो बोले कभी तो जल्दी आया करो और काम तो कम ही करो। पापा भी तुम देखा ही नहीं पापा को, तो कर लिया। तो 5-6 पिक्चर तो सुपर डुपर हिट पिक्चर था उसमें, सुपर डुपर हिट। आपके सारे ही गाने कमाल के होते हैं बपीदा। बपीदा, ये सब नया टैलेंट है। बहुत अभी ये terrific। अभी इनका शो कंप्लीट हो गया है सीजन, अभी ये मार्केट में निकलेंगे, तो इनको बेस्ट विशेस दे दीजिए, और अगर दिल करे तो एक चैन भी आप दे देते। वॉच चाहिए क्या बोल रही थी आप? सर, आपका वॉच चाहिए मुझे। थैंक यू। तुम वॉच बांध तो लोगी, लेकिन उठाओगी कैसे मोहतरम? गोल्ड वाली घड़ी जो है, जैसे आने वाला समय बता देती है। ये अच्छा अच्छा, एक अभी आप सब लोगों ने बड़ा स्ट्रेसफुल जो है, हालांकि आप शो में बड़ा मजा करते थे, अच्छे अच्छे गाने गाए आपने, पर एक कंपटीशन जब चलता है तो हम समझ सकते हैं। मैं खुद वो कंपटीशन, अब सिद्धू बाजी हमारे जज होते थे, तो बड़ा मैं समझ सकता हूँ, स्ट्रेस बहुत होता है। आज आपको कोई यहाँ पे नंबर नहीं देने वाला है। Sir, everybody is sweet, sir, but Sonu Nigam, sir. पर बारीकी से देखते हैं, बहुत सुरीले आदमी हैं। मालविका, कहाँ के रहने वाली हैं आप? चेन्नई। एक्चुअली क्योंकि हम लोगों ने पटियाला घराने का म्यूजिक, हमने पंजाबी म्यूजिक बहुत सुना, राजस्थानी म्यूजिक बहुत सुना, साउथ का एक अपना ही अलग रंग आता है, एक बड़ा मजेदार सा म्यूजिक। पर बहुत खूब गाया आपने, बहुत बढ़िया। मालविका, इस शो में आपका कोई बॉयफ्रेंड भी बन गया था? नहीं। ऐसे सुना है, हमने देखा भी लोगों ने, और वो बाद में एलिमिनेट हो गया। उसके बाद सारे लड़के बहन बोलते हैं, इसी वजह से बहन बोलते हैं। Khuda Baksh and Rohit. खुदा बख्श और रोहित भाई बहन बोलते हैं। सिर्फ खुदा बख्श, ये बिल्कुल नहीं है। मोहित ऑल्सो एंड रोहित ऑल्सो। नो, ओनली खुदा बख्श कॉल्स वो मी। बेचारा क्या बोलेगा, वो तो अपना बाथरूम बंद करना भूल जाता है। पारी रेवंत ने 200 से ज्यादा गाने गा चुके हैं अभी तक प्रोफेशनली। उसके बावजूद ये बहुत बड़ी बात होती है कि आप पूरे वर्ल्ड में शोज कर चुके हैं, फिर भी आपने इंडियन आइडल में क्यों ऑडिशन दिया आपने जाके? Actually, I'm waiting for a big stage to perform. So I think Indian Idol is the best stage. So I want to thank Indian Idol 9 from the bottom of my heart. I think this is the best stage I have ever and ever seen. ऑल दी बेस्ट रेवंत। अभी तो आप बहुत गाने गाने वाले हैं। इन्होंने कहा कि आम आदमी जब घर से बाहर निकलता है तो घर को ताला लगा के जाता है, क्या आप लगाते हैं? क्योंकि तकरीबन सारी तिजोरी तो साथ लेके चलते हैं आप। ये बात करेक्ट। जो मैं धारण करता हूँ, जी। धारण तो आप समझते हैं। जी जी, पहनना। वो पहनना, धारण जब माइकल जैक्सन भी मांगा तो मैं दे नहीं सका। क्यों? ये हमको रक्षा करते हैं। सो स्वीट। गोल्ड इज माई लक, गोल्ड इज माई गॉड, और गोल्ड इज माई लकी। आपको पता है बपीता, एक नया कानून आया है, ये भी मालविका ने बताया मुझे, कि आदमी थोड़ा सा सोना रख सकता है और औरतें जो हैं वो थोड़ा सा ज़्यादा रख सकती हैं। तो आपने गवर्नमेंट को कहा नहीं कि मैं हेरिटेज पर्सनैलिटी हूँ, मुझे इस दायरे में ना रखें आप? लेकिन हमको नहीं बोलेंगे, क्यों? ये मेरा पहचान 30 साल से। वी लव यू बपीता। कभी कभी जैसे सिंगर्स को पेमेंट ना टाइम पे हो तो उनका गला खराब हो जाता है। आपका हुआ कभी? आपका हुआ कभी बपीता? अच्छा, ये सवाल भी आउटस्टैंडिंग है बपीदा। और एक लास्ट किस्सा सुनाऊंगा जी। किशोर मामा के लिए तो बोलने का तो बहुत टाइम लगेगा। जब लास्ट सॉन्ग किया था वक्त की आवाज, जी। गुरु गुरु आजा शुरू, गुरु गुरु आजा शुरू, तो किशोर मामा और आशा दीदी गा रही थी। 100 म्यूजिशियन, मिथुन चक्रवर्ती, श्रीदेवी थी पिक्चर में। तो हम लोग रिकॉर्डिंग कर रहे थे, तो किशोर मामा उस दिन बहुत मूड में थे। आपको बोला ना, मूडी। जी, जी। दैट डे कॉमेडी, क्या क्या नकल कर रहे, किसका भी कुछ बात कर रहे।
तो जब रिकॉर्डिंग ख़त्म हुआ तो मामा ऐसे अकेला बैठे थे, तो हमको बोला बापी मैं जब नहीं रहूँगा तुम लोग सब किशोर कुमार जी को याद करोगे। मैं बोला आप ऐसा क्यों बात कर रहे हैं? तो चला गया। 11 o'clock फ़ोन किया मॉर्निंग, बापी आज तो तेरा गाना नहीं वाला नहीं, क्यों मामा हफ्ते में 4 गाना गाते थे। तो 2 बजे फ़ोन आया, ही इज़ नो मोर। तो मैं ये बात भूल नहीं सकता हूँ, जब मैं नहीं रहूँगा तो दुनिया याद करेगा किशोर कुमार को। उसको वो हमेशा हमारी दिल का यादों में बहुत अच्छा, वाह वाह।